To get free video lectures for ECE GATE 2018, subscribe Engineer Tree and press bell icon for more information and update. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सत्यविजय तिवारी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये टॉपिक आपका वेक्टर इंटीग्रेशन का लास्ट टॉपिक है। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इसके प्रीवियस वीडियोज में हमने सरफेस इंटीग्रेशन और वॉल्यूम इंटीग्रेशन देखा था, जो काफ़ी लेंदी प्रोसेस थी उनको कैलकुलेट करना। तो इस वीडियो में हम उनकी शॉर्टकट मेथड देखने वाले हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आपकी क्या करती है, मान के चलिए आपके पास एक सरफेस इंटीग्रेशन है। सरफेस इंटीग्रेशन को आप शो करते हैं एफ डॉट एन डी एस। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आपकी क्या करेगी, इसको वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देगी और ये हो जाएगा आपका डेल एफ डी वी। ये हमने अपने ईएमटी के पार्ट में भी डिस्कस किया था। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आपकी क्या करती है, सॉरी यहाँ पर आपका क्लोज इंटीग्रेशन होगा। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की दो कंडीशन होती हैं। एक तो सबसे पहले क्लोज इंटीग्रेशन को ओपन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देती है। दूसरा आपकी क्या करती है, जो फंक्शन है उसको डाइवर्जेंस में कन्वर्ट करती है। और तीसरा जो सरफेस इंटीग्रेशन था उसको वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट किया। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की हेल्प से हम जो सरफेस इंटीग्रेशन के काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस थे, जो कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में एक देखा था, एक क्यूब को हमने सरफेस इंटीग्रेशन से पूरा सॉल्व किया था। तो उसके जो 6 सरफेस थे उनके लिए अलग अलग हमने कैलकुलेट किया था, फिर उनको ऐड करके उसका सॉल्यूशन हमने निकाला था। तो इस वीडियो में हम देखते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की हेल्प से हम उतने लेंदी प्रोसेस को कितने इजीली यहाँ पर सॉल्व कर पाते हैं। तो इसके हम एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपको गिवन है, हमें इसका सरफेस इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है आर डॉट एन डी एस वेयर एस इज अ क्लोज सरफेस ऑफ स्फीयर। एस आपको एक स्फीयर दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो इसको या तो आप सरफेस इंटीग्रेशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, या इसमें आप गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करके इसको वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि कैलकुलेशन हमारा कितना इजी हो जाता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करने से। हम जानते हैं जो आर की वैल्यू होती है वो होती है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो डेल आर आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका डी वाई डी एक्स, सॉरी आई डी वाई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी वाई डी जेड इंटू जो आर की वैल्यू है वो है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो आई का आई वाले टर्म में मल्टीप्लाई होगा और जे का जे वाले टर्म में। तो डेल आर की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो जाएगी आपकी कितनी, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3। तो डेल आर की जो वैल्यू हुई वो हो गई आपकी 3। तो यहाँ पर आप गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में अप्लाई करके इसको लिख सकते हैं एस आर डॉट एन डी एस को वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डेल डॉट आर डी वी। तो ये हो जाएगा आपका डेल आर की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3 इंटू डी वी। अब आपको एक क्लोज सरफेस गिवन है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आपकी क्या करती है, क्लोज इंटीग्रेशन को ओपन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करती है। तो क्लोज सरफेस आपको एक स्फीयर के फॉर्म में गिवन था, उसकी रेडियस कितनी है, ए स्क्वायर है। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर 3 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू आपको ये गिवन है ए स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई ए क्यूब। तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड हम एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आपको गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी वाई डी जेड प्लस वाई डी जेड डी एक्स प्लस जेड डी एक्स डी वाई वेयर एस इज द क्यूब ऑफ यूनिट लेंथ। एस जो आपको एक क्लोज सरफेस गिवन है यूनिट लेंथ का, इसका हमें सरफेस इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है। तो इसको आप पूरी लेंथी मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्यूब के एक एक सरफेस को कैलकुलेट करके, या इसको हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की मदद से सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में यहाँ पर कन्वर्ट कर लेंगे और इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो जो ये फंक्शन है आपका, इसको हम मान लेते हैं f। तो f हो जाएगा यहाँ पर x डी वाई डी जेड प्लस वाई डी जेड डी एक्स प्लस जेड डी एक्स डी वाई। तो इसका जब हम डाइवर्जेंस कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर, इसका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा तो 1
+1 तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। तो आप जो सरफेस इंटीग्रेशन है f.n/ds इसको आप वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ f dv। तो ये आपका हो जाएगा 3 × dv। अब dv जो है क्यूब का वॉल्यूम है, तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है a क्यूब, और a की लेंथ हमें यहाँ पर यूनिट गिवन है, तो ये हो जाएगा 3 × 1 का क्यूब यानी 3। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की हेल्प से। तो इससे रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन गिवन है आपको, ये क्वेश्चन हमने अपने प्रीवियस वीडियो में इसको पूरे डिटेल मेथड से सॉल्व किया था, जिसके लिए हमने क्यूब के एक एक सरफेस को इंटीग्रेट किया था, फिर बाद में सम करके उसकी टोटल वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, जो कि काफ़ी लेंथी प्रोसेस थी। इस सेम क्वेश्चन को हम देखते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की हेल्प से हम कितना इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये f की वैल्यू आपको गिवन है f.n/ds वेयर s इज द क्यूब बाउंडेड बाई, ये आपको लिमिट गिवन है x, y और z की 0 से लेके 1 तक। तो इसका सबसे पहले आप गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करने के लिए डेल f कैलकुलेट कर लेंगे। तो डेल f में आप ये जो वैल्यू होगी इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, इसका y के रिस्पेक्ट में और इसका z के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगी आपकी 4z माइनस ये हो जाएगी आपकी 2y प्लस ये हो जाएगी आपकी y। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4z माइनस y। तो डेल f की वैल्यू आपने यहाँ से कैलकुलेट कर ली। अब इस डेल f को आप इंटीग्रेट करेंगे, x इक्वल्स टू 0 से 1, y इक्वल्स टू 0 से 1 और z इक्वल्स टू 0 से 1। तो फंक्शन हो जाएगा आपका 4z माइनस y dx dy और dz। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x का कोई फंक्शन नहीं है, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से 1, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4z का इंटीग्रेशन हो जाएगा z² 2 इंटू यहाँ पर y का फंक्शन नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका y और इसकी लिमिट होगी 0 से 1, y की लिमिट भी होगी 0 से 1 माइनस यहाँ पर आप देख सकते हैं z का कोई फंक्शन नहीं है, तो y का हो जाएगा आपका y² 2 और इसकी लिमिट होगी 0 से 1, और यहाँ पर z का कोई फंक्शन नहीं है, तो ये हो जाएगा z और इसकी वैल्यू होगी 0 से 1। इसमें जब आप सॉल्व करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 0 और 2 माइनस 1/2, यानी इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3/2। तो इस तरीके से हम इतने लेंथी क्वेश्चन को इतनी इजीली हमने यहाँ पर सॉल्व किया। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत लेंथी मेथड से इसको सॉल्व किया था। तो आप ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की हेल्प से लेंथी क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं अगली थ्योरम की, जो कि आपकी है ग्रीन्स थ्योरम। तो ग्रीन थ्योरम आपकी क्या करती है, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देगी। ये इसका एक स्पेशल केस होता है जो केवल XY प्लेन के लिए वैलिड होती है, और इसके लिए भी आपकी एक कंडीशन होती है कि XY प्लेन में आपका R एक क्लोज रीजन होगा, तभी आप इसमें ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रीन्स थ्योरम आपकी क्या करेगी, क्लोज इंटीग्रेशन को ओपन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेगी। P dx प्लस Q dy के फॉर्म में आपको एक फंक्शन गिवन है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर dq/dx माइनस dp/dy dx dy। तो इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपको गिवन है एवेल्युएट बाय द ग्रीन्स थ्योरम। ये आपको एक फंक्शन गिवन है वेयर c इज द सर्कल x² प्लस y² इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्लोज इंटीग्रेशन है, इसमें हम ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। और एक चीज और आप देख सकते हैं यहाँ पर केवल x और y के फॉर्म में आपको फंक्शन गिवन है। तो ग्रीन्स थ्योरम आपकी एप्लीकेबल होती है जब केवल XY प्लेन आपको गिवन हो। तो इसको आप ग्रीन्स थ्योरम की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको वैल्यू निकाल लेनी है dp/dy की। तो p जो आपका फंक्शन है p dx, इसको आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी -1, और dq/dx आप कैलकुलेट करेंगे तो इसको x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1, और इस फॉर्मूले में जब आप पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा dq/dx यानी 1 माइनस ऑफ -1 इंटू dx dy। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 रीजन ऑफ r dx dy। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सरफेस इंटीग्रेशन आपका क्या होता है, सिंपल एरिया होता है। तो इसका जो सर्किल का एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू आर, जो कि रेडियस है वो 3 गिवन है आपको,
तो 3 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 18 पाई। तो इस तरीके से आप ग्रीन्स थ्योरम की हेल्प से इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं ग्रीन्स थ्योरम से रिलेटेड। द वैल्यू ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy dy where C is the rectangle bounded by x equals to 0 से a, y equals to 0 से b। तो इसमें आप देख सकते हैं x और y प्लेन की केवल बात हो रही है। ये वैल्यू आपकी p की वैल्यू है और ये q की वैल्यू है। तो ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए आप सबसे पहले dp by dy कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2y और dq by dx आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2y। अब आप जो ग्रीन्स थ्योरम इसमें अप्लाई करेंगे तो ये आपका रीजन हो जाएगा x इक्वल्स टू 0 से लेके a और y इक्वल्स टू 0 से लेके b। dq by dx, तो dq by dx की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस 2y माइनस dp by dy, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2y इंटू dx dy। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन ऑफ x इक्वल्स टू 0 से लेके a, y इक्वल्स टू 0 से b, ये हो जाएगा माइनस 4y dx dy। तो यहाँ पर x की कोई वैल्यू नहीं है तो x हो जाएगा आपका 0 से लेके a और माइनस 4y का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा माइनस 4y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से लेके b। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो ये हो जाएगा a इंटू माइनस 2b स्क्वायर। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा माइनस 2ab स्क्वायर। तो इस तरीके से आप ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करके इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई आपकी ग्रीन्स थ्योरम की। अब हम इसमें बात करते हैं स्टोक थ्योरम। स्टोक थ्योरम आपकी क्या होती है, लाइन इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करती है। ग्रीन्स थ्योरम भी आपकी लाइन इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर रही थी, लेकिन उसके लिए मैंडेटरी कंडीशन थी कि केवल एक्स वाई प्लेन होना चाहिए, तब आप ग्रीन्स थ्योरम उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन स्टोक्स थ्योरम में इस टाइप की कोई कंडीशन आपकी नहीं है। स्टोक्स थ्योरम आपकी क्या करती है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, ये कोई फंक्शन गिवन है, इसको ओपन इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस में कन्वर्ट कर देती है। तो ये हो जाएगा आपका डेल क्रॉस एफ इंटू एन डी एस और इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। तो ये कोई आपको इसमें क्वेश्चन गिवन है, एवेल्युएट बाय स्टोक्स थ्योरम क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ डॉट डी आर, मतलब ये एक लाइन इंटीग्रेशन आपको गिवन है, एफ की वैल्यू आपको गिवन है माइनस वाई क्यूब आई प्लस एक्स क्यूब जे और एस जो कि एरिया है वो आपको एक सर्कुलर डिस्क के फॉर्म में यहाँ पर गिवन है। तो स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए आप सबसे पहले डेल क्रॉस एफ की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेल क्रॉस एफ इसका कर्ल हो जाएगा, ये हमने कैलकुलेट करना देखा था ईएमटी में। तो ये हो जाएगा आई जे के डी वाई डी एक्स, ये डी वाई और ये डी वाई डी जेड। यहाँ पर हो जाएगा आपका फर्स्ट आई वाला फंक्शन तो माइनस वाई क्यूब, फिर जे वाला फंक्शन तो एक्स क्यूब, फिर के वाला फंक्शन तो के वाला फंक्शन आपका यहाँ पर 0 है और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका आई डी वाई का 0 में और एक्स क्यूब का डी जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तो ये पूरी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। माइनस जे के रिस्पेक्ट में आप करेंगे तो डी वाई डी एक्स का होगा 0 में तो ये 0 हो जाएगा और डी वाई डी जेड का होगा माइनस वाई क्यूब में तो ये वैल्यू भी आपकी 0 हो जाएगी। प्लस के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं तो डी वाई डी एक्स का होगा एक्स क्यूब में मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ माइनस 3y स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो डेल क्रॉस एफ की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू के। अब डेल क्रॉस एफ की वैल्यू आपने यहाँ से कैलकुलेट कर ली, स्टोक्स थ्योरम में आप इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू के और इसकी जो नॉर्मल डायरेक्शन है वो कितनी होगी के। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में आपको गिवन है सर्कुलर डिस्क एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 1 तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ds तो ये हो जाएगा 3 इंटू सर्कुलर जो डिस्क है उसका एरिया आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सर्कुलर डिस्क का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर तो ये हो जाएगा 3 पाई इंटू रेडियस कितनी गिवन है
1, तो 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 3 पाई। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की हेल्प से, ग्रीन्स थ्योरम की हेल्प से और स्टोक्स थ्योरम की हेल्प से। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही आपका वेक्टर इंटीग्रेशन खत्म होता है और इसके आगे हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।